नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस रीजनिंग 17-18 फरवरी वाला पेपर भाई ऐसा ही आएगा पेपर। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। क्वेश्चनों का लेवल देखें और फिर बताएं क्वेश्चन कैसे है भाई। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है? जैसे बात करें गजल, और गजल का मतलब है भाई कविता, गजल का कह रहा है कविता है, तो झूठ का कपट होगा। ये बी कहता है पाठ का पुस्तक होगा, सी कहता है किंवदंती का कहानी होगा, डी कहता है शिक्षक का महाविद्यालय होगा। जैसे भी गजल है, जिस प्रकार गजल एक प्रकार की कविता है, उसी प्रकार झूठ भी क्या है, एक कपट है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। झूठ क्या हो जाएगा, कपट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। जिस प्रकार बीईएच के डीजीजेएम से संबंधित है, उसी प्रकार एनक्यूटीडब्ल्यू से संबंधित होगा। अब हम बात करें में बी से डी कैसे आया, तो बी से डी कैसे आया, तो इसका मतलब है सी और डी दो प्लस होकर आया, दो प्लस हुआ। ई से जी कैसे आया, तो ई एच ई एफ जी, तो दो प्लस हुआ, दो प्लस हो रहा है भैया, दो प्लस हो रहा है। एच आई जे, तो दो प्लस हो रहा है। इसी प्रकार एन, एन से एम, एन, एन के बाद क्या आएगा, ओ पी, तो क्या आएगा भैया, पी, यानी कि ओ और पी, ओ पी, पी आया गया भैया। अब क्यू, क्यू आर एस, एस आएगा भाई, एस आएगा। तो कौन सी में भाई, एस, पी एस, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुल्हाड़ी का लकड़हारा है, तो सुई का क्या होगा भाई, कसाई हो जाएगा, वड़ई हो जाएगा, दर्जी होगा, या रंगसाज पेंटर होगा। तो क्या होगा, तो भाई दर्जी हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। जैसे कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी काम करती है, लकड़हारा कुल्हाड़ी से काम करता है, तो भाई दर्जी सुई से काम करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से विपरीत है? घृणा का मतलब प्रेम है भाई, घृणा प्रेम, सदाचार दुराचार होगा, पसंद नापसंद होगा, मित्र शत्रु होगा, या सकुशल सुरक्षित होगा। तो भी सकुशल सुरक्षित हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। उस विकल्प को चुने जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चिकित्सक रोगी होगा, तो शिक्षक क्या हो जाएगा भाई, बच्चे होगा, विद्यार्थी होगा, विद्यालय है, कक्षा है। चिकित्सक का मतलब रोगी से भैया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस प्रकार भाई इनकी चिकित्सक रोगी की जांच करता है, तो शिक्षक भाई विद्यार्थियों की करता है भाई। तो ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? ए 1 है, तो वाई 25 है, बिल्कुल इनके भाई क्या है, यानी कि ए के नंबर पर आता है, 1 पर आता है, वाई 25 पर आता है, सी 3 पर आता है, जी 7 पर आता है, डब्ल्यू 23 पर आता है, तो ओ क्या पर आएगा, तो ओ 15 पर आता है भैया। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत पहले और बाद में ई है? ऐसे टी आपको गिनने हैं जिनके पहले और बाद में टी हो भाई, ये आपको देखना है भाई। तो हम पहले की बात करें, ई टी ई, तो ये तो हो जाएगा भाई, एक हो गया भैया। फिर देखो ये टी टी एम है, नहीं हो जाएगा भाई, नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा एक। ई, पहले भी ई है, बाद में भी ई है। फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा भाई, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक। और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, ईटीई, ईटीई ये भी हो जाएगा। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, और तुम्हारा ईटीई ये वाला नहीं होगा भाई। तो ईटीई ये नहीं है, ये नहीं है भाई, ईटीई एक हो जाएगा, और फिर ईटीई ये हो जाएगा, फिर ईटीई ये हो जाएगा। इस प्रकार से कुल कितने हैं इसमें भाई, ईटीई तो 8 है भैया, कितने हैं, 8 है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। ई और ई से बाद में टी, यानी कि टी बीच में आ रहा है भैया, ऐसे 8 है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ये बताना भी। तो 8, 8 का वो जो नंबर होता है, एच का जो नंबर होता है वो 8 होता है, बिल्कुल ठीक है। एक्स 24 पर आता है भाई, जी 7 पर आता है, ओ 15 पर आता है, तो भाई 17 यानी कि क्यू 17 पर आता है भैया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्यू 17। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? बी 2 पर आता है भाई, आई 9 पर आता है भाई, आर 18 पर आता है, टी 20 पर आता है, तो एच कितने पर आएगा, तो एच 8 पर आता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। ए बी सी डी ऐसे कह रहा है भाई, 29वां अक्षर क्या होगा, ये आपको बताना है। अब पहले करिए अभी ए, उसके बाद क्या करें अभी, बी है, वी है, उसके बाद क्या करें अभी, सी है, फिर सी है, फिर सी है, फिर क्या करें अभी, डी है, और फिर क्या करें, डी है, और फिर डी है, और फिर डी है। ये कह रहा है
देखो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर ये क्या आएगा भाई 5 ई आ जाएंगे। ई है, ई है और ई है और ई है, 5 ई होगा भाई। तो 6 जी हो जाएंगे भाई, 6 जी हो जाएंगे, 6 जी हो जाएंगे। जी कितने हो जाएंगे भैया, 6 हो जाएंगे। 6 जी हो गई, 3 और 3 6 हो गए। अब जरा गिने, अब हम बात करें भाई अब एच, तो एच कितने हो जाएंगे भाई, 7 हो जाएंगे। एच कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे एच। जरा लिख के देखें भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 25, तो कौन सा नंबर आएगा भाई, तो 25 26 27 28, तो 29वां अक्षर एच हो जाएगा भाई। ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें जब लिखे जाएंगे तो भाई 29वां अक्षर एच आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई आया है। ऐसे टी बताने हैं आपको जिनके तुरंत बाद क्या आया भैया, यानी कि आई और ई आया, ऐसे टी आपको बताने हैं। तो जरा देखें पहले वाले में, एक तो टी जे वाला हो जाएगा भाई, टी के तुरंत बाद तो देखो ये आया है आई ई, एक एक हो गया। दूसरा हो गया हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, टी के तुरंत बाद ये आया है, इसके टी के तुरंत बाद आई ई आया है, एक तो ये हो जाएगा भाई, एक ये हो गया। एक इसके बाद देखो टी आई ई हो गया, ये एक ये हो गया भाई। फिर टी आई ई एक ये हो जाएगा भाई। फिर दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, एक ये हो जाएगा टी आई ई। तो एक दो तीन चार पांच, पांच हो जाएंगे भाई, ऑप्शन डी में है पांच। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है। तो रमेश है उत्तर की ओर जाता है, कहाँ जाता है, उत्तर की ओर जाता है। फिर भाई ये उत्तर हो गया भाई, फिर दाएं मुड़ता है, बिल्कुल दाएं दाएं मुड़ गया भैया, दाएं मुड़ का, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ेगा, फिर से दाएं मुड़ता है। अब रमेश फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो किस दिशा में चल रहा है भैया, तो अब रमेश किस दिशा में चल रहा है, तो ये पूरब दिशा हो जाएगी भैया। तो ऑप्शन ए में है पूरब दिशा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सुनीता दक्षिण की ओर जाती है, तो जाओ भाई दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर बना देंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई। तो सुनीता कहाँ जाती है, दक्षिण की ओर जाती है, ये दक्षिण हो गया भाई, दक्षिण की ओर जाती है कौन, सुनीता। बाएं मुड़ती है, फिर कहाँ मुड़ती है भाई, बाएं मुड़ती है, तो बाएं मुड़ दिया मैंने भाई, बाएं मुड़ती है। फिर कह रहा है भाई, फिर दाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है, तो फिर दाएं मुड़ती है, चलो दाएं मुड़ गए भैया। फिर कहता है फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं जाती है, फिर बाएं जाती है, तो फिर बाएं जाती है। अब किस दिशा में चल रही है, तो भैया किस दिशा में चल रही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पूरब दिशा में चल रही है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नीचे यानी कि दिए गए प्रश्नों को पढ़ें और ये निर्णय करें कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रभावशाली हैं। ये आपको बताना है भाई, तर्क बताना है। क्या माता पिता और अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना खर्च करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में खर्च करते हैं, ये प्रश्न कहता है। तर्क क्या कहता है, नहीं, लगभग सभी आंकड़े इस तथ्य को दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है भाई, ये कहना चाह रहा है कि नहीं ऐसा हो सकता है भाई, तर्क वाला क्वेश्चन है। तो अगर दूसरा कह रहा है भाई, नहीं, हालांकि लड़कियां बुद्धिमान हो सकती हैं लेकिन माता पिता और उनके विवाह के लिए अलग से धन रखना पड़ता है, क्या ये सही है। तो हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि भाई ना तो ऐसा होगा कि भाई कि लड़के बुद्धिमान हो लड़कियां ना हो, नहीं ऐसा है कि भाई उनके उनके शादी के लिए भी धन रखना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना तो तर्क पहला है ना ही दूसरा है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना तो तर्क फर्स्ट और ना ही तर्क सेकंड प्रभावशाली है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है वो तर्क पर आधारित, क्या किसी क्रिकेट टीम में मैच के दौरान एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, ये कह रहा है प्रश्न। नहीं, किसी को मौके पर निर्णय लेने होते हैं और वहां इतना समय नहीं होता है कि मैदान पर कप्तानों के बीच परस्पर विरोधी विचार होने पर उन्हें सुलझाया जाए। यदि ऐसा परिदृश्य उपस्थित हो जाए, हाँ, निर्णय लेने से पहले किसी निर्णय तक पहुंचने के लिए एक से अधिक मस्तिष्कों का होना हमेशा ही बेहतर होता है। ये बिल्कुल बात ठीक है भाई, दूसरा वाला तो तर्क इसका दूसरा सही हो जाएगा, तो केवल दूसरा तर्क सही है, तो ऑप्शन 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब हम कह रहे हैं भाई कि नहीं, ये कह रहा है कि नहीं, किसी मौके पर निर्णय लेने के लिए, क्योंकि एक से अधिक कप्तान होने पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है मैच के दौरान जो कहता है प्रभावशाली तर्क पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध से निकटतम समानता रखता है। घी का वनस्पति है, तो दूध पानी है, दूध चाय है, दूध दही है, या दूध पनीर है, भाई क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए भैया। तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, अगर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भाई, दूध से दही बनता है भाई, दूध से दही बनता है, जैसे घी से यानी कि वनस्पति से घी बनता है, तो दूध से दही होता है भैया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूध दही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
निम्न समूह में से सबसे अलग कौन सा है? मीटर, मील है, फरलांग है, एकड़ है, यार्ड है। भाई मीटर है, मील है और फरलांग है, यार्ड है। ये सभी की सभी क्या है भैया? लंबाई मापने की इकाई है। लेकिन एकड़ क्या है? क्षेत्रफल नापने की इकाई हो जाएगी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए चार युग्मों में से सबसे अलग को चुनना है। सामाजिक विज्ञान भौतिकी होता है, गणित बीजगणित होता है, हाँ बिल्कुल ठीक है भैया। फल केला होता है, हाँ, एक ही चीज है भाई। विश्वविद्यालय हार्वर्ड होता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान का मतलब भौतिकी से नहीं होता। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जो दूसरा पहले पद से संबंधित है। लकड़ी चिप यानी कि लकड़ी का मतलब खंड है। ब्रेड का मतलब क्या हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा, चूरा हो जाएगा, केक हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा। भाई जिस प्रकार से लकड़ी का खंड किया जाता है तो ब्रेड की भी स्लाइस की जाती है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्लाइस हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को पहचाने जो चित्र एक्स का जल प्रतिबिंब होगा। ये वाला है भाई, इसका जल प्रतिबिंब क्या बनेगा ये आपको बताना है। तो जल प्रतिबिंब क्या होगा भाई? तो ये वाला तो इधर आ जाएगा, हाँ भाई हाँ बिल्कुल आ जाएगा भैया। और ये वाला जो है वो इधर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए में है भैया ऐसा। इसमें ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए चित्रों को किनारों से मोड़कर एक घन बनाया जा सका है। उस विकल्प का पता लगाएं जो इस प्रकार से बने घन के सतह को ठीक ढंग से दर्शाता है। ये प्रश्नाकृति है, ये भी उत्तराकृति है। जरा देखें, अब हम बात करें भाई विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होगा। विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता, तो गुणा का विपरीत क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा बिंदी वाला। अगर हम बात करें भाई प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा? ये वर्ग हो जाएगा भाई। जरा देखें भाई, तो इसमें अभी गोला का विपरीत ये है, गोला वाला तो विपरीत, जब वो विपरीत होती है तो भाई इसका विपरीत ये हो जाएगा, तो गोला का विपरीत ये है, तो ये तो होगा नहीं भाई। अब गोला का विपरीत क्या है भाई? ये है, तो ये भाई नहीं होगा सी वाला। अब हम बात करें भाई गुणा का विपरीत क्या है, तो गुणा का विपरीत ये हो जाएगा, जीरो वाला हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि गुणा का विपरीत ये बिंदी है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए में है भाई। ये किसी के विपरीत नहीं है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता भाई। अब हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है, दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 किसके ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसे चित्र 2 चित्र 1 से संबंधित है। प्रश्न आकृति है ये। अब चित्र 1 चित्र 3 किससे ठीक उसी प्रकार संबंध है? ये वाला, जिस प्रकार से दोनों इनमें संबंध है। चलो देखें भाई, ये त्रिभुज जब बाहर है तो ये अंदर गया, और ये बिंदी थी ये बाहर आई। अब हम बात करें भाई किसकी? इस वाले की। तो इसमें देखें कि भाई ये प्लस है, तो प्लस ये किधर है? अंदर है, तो ये बाहर जाएगा, तो बाहर कौन से में है? प्लस तीनों में बाहर है भाई, इस वाला तो होगा नहीं। अब कह रहा है कि भाई जेड बाहर है तो जेड अंदर जाना चाहिए क्योंकि त्रिभुज अंदर गया है। तो जेड अंदर कौन से में है भाई? जेड अंदर इसमें है भाई। जेड जब नीचे की बात चल रहा है तो नीचे ही होगा भाई, ऊपर की बात कर रहा है तो ऊपर ही होगा। त्रिभुज नीचे है तो ऊपर जाएगा। तो ये कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा है? तो ये क्वेश्चन की अगर बात करें भाई, जेड अंदर है तो जेड अंदर जाएगा भाई। फिर कह रहा है कि भाई इसमें भी एल है तो एल बाहर है तो एल अंदर जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा बाहर है तो गुणा अंदर गया है। तो एल कौन से में बाहर है? तो एल ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा भाई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे अलग वाले चित्र को पहचानना भी आपको। ये देखें जरा, ये आकृति देखें, ये आकृति देखें, ये आकृति देखें, इन आकृतियों में क्या मैचिंग है? तो इन आकृतियों की अगर बात करें तो ये वाली आकृति डी वाली जो है, वो डी वाली आकृति क्या है? ये अलग है। क्यों आकृति भी अलग है? जैसे हम बात करें, ये तीर वाला है निशान, तो तीर वाले से बिंदी पर जा रहा है, तीर वाले से बिंदी पर, लेकिन यह तीर से तीर पर जा रहा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, दिए गए विकल्पों में से चित्र 3 किससे ठीक उसी प्रकार संबंधित होगा जिस प्रकार से दो चित्र संबंध है? यानी 1 और 2 में संबंधिता है, तो चित्र 3 और 4 में क्या संबंधता होगी? अब हम बात करें भाई ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये जो कहना चाह रहा है भैया, ये जो कहना चाह रहा है, इसका मतलब ये 4 हिस्से थे तो एक हिस्सा काला है। अब इसके कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हिस्से हैं, तो इसके 2 हिस्से काले हैं भाई। जब 4 में 1 हिस्सा तो 8 में 2 हिस्सा, तो इसका मतलब 1/4 हो रहा है। 1/4 हो रहा है। 1/4 हो रहा है, तो 1/4 कौन से में? भी बी ऑप्शन में हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सबसे अलग चित्र को पहचानें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप भाई कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? हम उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथनों को सत्य माने, इसके बावजूद दिए गए कथनों को इसके बावजूद वे सामान्यतः गलत प्रतीत हों। निष्कर्षों का अध्ययन करें और वे ये बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों से मेल खाता है। कोई भी खिड़की मछली नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि कोई भी खिड़की है,
कोई भी खिड़की है, खिड़की का मतलब कैसे करेंगे हम, कोई भी खिड़की जो है वो मछली नहीं है, बिल्कुल मछली, मछली को एम बना देंगे, ठीक है। कोई भी खिड़की मछली नहीं है, अलग अलग बना दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी मछली इंसान है, तो सभी मछलियां क्या है भाई, सभी मछलियां जो है वो इंसान है भाई, सभी मछलियां क्या है भाई, इंसान है, तो इंसान को आई से बना दिया। अब क्या करे, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, तो कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है, कोई भी खिड़की इंसान नहीं है। फिर कहना चाह रहा है कोई भी इंसान खिड़की नहीं है, तो कोई भी इंसान जो है वो खिड़की नहीं है, हाँ। कुछ इंसान मछली हैं, कुछ इंसान जो है वो मछलियां, हाँ कुछ इंसान मछली हैं भाई, कुछ इंसान मछली, कुछ इंसान मछली, हाँ सभी इंसान मछली हैं, सभी इंसान जो मछली, सभी इंसान मछली नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मछली इंसान है। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, सभी निष्कर्ष अनुसरण, यानी कि सभी निष्कर्ष, सिर्फ निष्कर्ष तीन अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथनों को सत्य माने, इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत हों, निष्कर्षों का अध्ययन करें और ये बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथनों से मेल खाता है। ऐसे क्वेश्चनों को इसमें न पढ़ें, केवल ये देखें। ये कह रहा है भाई कुछ चौक जो है भाई, क्या है भाई, कुछ चौक, कुछ चौक या खड़िया डस्टर है, कुछ चौक या खड़िया क्या भाई डस्टर है, तो कुछ डस्टर बना दिए हमने, डस्टर बना दिए भैया। सभी डस्टर बोर्ड हैं, अब सभी डस्टर जो है क्या भाई बोर्ड है भाई, तो सभी डस्टर बोर्ड हो जाएंगे भाई, सभी डस्टर क्या बोर्ड है। अब क्या कह रहा है, अब कहना चाह रहा है कि भाई इसमें कि सब, कुछ निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ चौक या खड़िया बोर्ड हैं, कुछ चौक या खड़िया बोर्ड हैं या नहीं है, तो ये क्या दूसरा कहता है, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, सिर्फ निष्कर्ष एक क्या कहता, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, कोई भी डस्टर बोर्ड नहीं है, ऐसा नहीं है भैया, है भाई, तो सिर्फ निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, ऑप्शन ए में हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला कहता है नीचे कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथनों को सत्य माने, इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत हो। कुछ डेस्क टोपियां हैं, ये कहना चाह रहा है कुछ डेस्क जो हैं, कुछ डेस्क जो है टोपियां हैं, तो डेस्क को डी कर देंगे भाई, टोपी को भी टी कर देंगे, टोपी को टी कर देंगे, हाँ बिल्कुल ठीक है। कोई भी टोपी काली नहीं है, तो काली नहीं है तो काली को इधर कर देंगे भाई, क्योंकि कोई टोपी काली नहीं है। कुछ टोपियां डेस्क हैं, कुछ टोपियां डेस्क हैं, हाँ भाई डेस्क हैं भाई, बिल्कुल ठीक है, आएगा डेस्क है मेरे भैया। फिर कह रहा है कि कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो कोई भी डेस्क काली नहीं है, कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो कोई भी वाला, तो सिर्फ निष्कर्ष वन अनुसरण करता है, या तो केवल इसका जो है सिर्फ निष्कर्ष जो है वन वाला अनुसरण करता है कि कुछ टोपियां डेस्क हैं, यानी कि कोई भी डेस्क काली नहीं है, तो कोई भी डेस्क काली नहीं, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, लुप्त संख्या आपको बतानी है भाई, 2 से 10 कैसे आया और 30 से 68 कैसे आया। इस क्वेश्चन की बात करें भाई, जरा हम देखें, एक और एक का घन कर दें, एक का घन कर दें, क्योंकि ये 10 है, तो एक का घन कर दें और प्लस एक कर दें, तो एक एकम 3 2 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। 3 का अगर हम घन कर दें और प्लस एक कर दें तो भाई 10 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है भाई। अगर हम इसी प्रकार से भी अगर 6 की बात करें तो एक, एक के बाद 3, तो 2 का गैप हुआ, 2 के बाद 5, अगर 5 का घन कर दें, 5 का घन कर दें तो कितना हो जाएगा, 5 25 होता है भाई, तो किसका हो जाएगा, एक का घन नहीं, सॉरी सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा भैया। अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, जरा देखें भाई, इस क्वेश्चन में मैचिंग ये नहीं है भैया। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए कैसे भाई, जरा देखते हैं। अगर हम एक का घन करें और प्लस एक कर दें तो बराबर कितना हो जाएगा भैया, बराबर हो जाएगा भाई एक हो जाएगा। अगर हम 2 का घन कर दें, किसका, 2 का घन कर दें, 2 का अगर हम घन कर दें और प्लस एक कर दें तो भाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस इसमें 2 कर दें, कितना कर दें, 2 जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा भैया यहाँ पर 10 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। एक का घन हम अगर एक कर दें तो एक जुड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल एक जोड़ा फिर 2 जोड़ा। अगर हम इसी प्रकार से भी 3 का घन कर दें और 3 जोड़ दें, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, ये मैचिंग खा रहा है, तो 3 हम 27 होता, 3 30 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 4 का घन कर दें और 4 जोड़ दें इसमें, तो 8 टू यानी कि 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 4 68 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से हम 5 का घन कर दें तो 25 25 पंजे 125 हो जाएगा, और 5 जोड़ दें तो 130 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या आपको बतानी है। 4 से 17 कैसे आया भाई, ये आपको बताना है। तो भाई 4 से 17 अगर जो जाएगा तो भाई कितना 13 का अंतर आया भैया। 17 से 34 कैसे आया, तो भाई 17 का अंतर आया। और 34 से 53 कैसे आया, तो भाई इसका कैसे 19 का अंतर आया, हाँ बिल्कुल ठीक है, 19 का अंतर आया। अब 53 से 76 कैसे आया, तो भाई 23 का अंतर आया।
23 का अंतर आया। अब 76 में देखो जरा देखें 13, 17, 19, 23 यानी कि अभाज्य संख्या है और 23 के बाद कितनी आएगी, ना तो 25 है ना 26 है, तो कितनी हो जाएगी भाई 29 हो जाएगी। अगर 76 में 29 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 15 होता है भाई, 9 और 6 15 की 5 होता है भाई, और 7 और 2 9 होता है, 9 और 1 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 100 ए वाला हो जाएगा, 105 हो जाएगा भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। थर्मामीटर तापमान होता है तो एमीटर क्या होगा भाई, तो थर्मामीटर तापमान होता है तो एमीटर क्या हो जाएगा भैया, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एमीटर भाई धारा हो जाएगी, ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, 0 से 2, 2 से 4, 6 से 12 आया भाई, ये क्या मतलब चल रहा है इसमें भाई, तो ये क्या चल रहा है भाई, 0 में 2 जोड़ दें तो 0 में 2 जोड़ दें, 0 में 2 जोड़ दें तो बराबर 2 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। अगर 2 में 4 जोड़ दें तो भाई 6 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। 0 में 2 जोड़ा, 2 में 4 जोड़ा, तो इसका मतलब है भाई 6 में कितना जुड़ेगा, तो 6 में 6 जोड़ दें तो 12 हो जाएगा भैया, हाँ बिल्कुल ठीक है। और 12 में भाई अगर 8 जोड़ दें तो 20 हो जाएगा। अगर हम भाई अगर 20 में भाई अगर 10 जोड़ दें तो 30 हो जाएगा, और 30 में अगर 12 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 42 में अगर 16 जोड़ दें, यानी 42 में 14 जोड़ दें, 12 के बाद 14 आएगा ना, तो कितना होगा, 56 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है भाई। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। चिकित्सक रोगी होता तो वकील क्या होगा भैया, ये आपको बताना है, तो वकील जो है वो अभियुक्ता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। अब ये 226 है या 15 है या 65 है, तो क्या हो जाएगा, अब ये आपको बताना भाई, जरा इसमें देखें। अगर 15 से भाई इसका गुणा करेंगे 15 15 तो हो सकता है इसके पास में, और तो कोई तरीका है नहीं भी। तो 15 का अगर हम वर्ग कर दें, यानी कि 15 की गुणा 2 बार कर दें, तो 15 15 में 225 होता है, ये 226 है, इसका मतलब प्लस 1 हुआ है। अब कितने को हम इतना ऐड कर दें कि यहाँ तक पहुंचे, तो 13 को करके देखते हैं, 13 13 भाई 106 नहीं होगा भैया, क्योंकि 169 होता है भाई, 4 चौक 16 होता है, 16 में एक जोड़ पर नहीं होगा, और 12 बारी में 144 होता था, ये तो 65 है भाई, 8 64 होगा, और 64 में एक जोड़ दें 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या क्रम को पूर्ण करना है, 2 से 5, 5 से 10, 10 से 17, 26 से 37, ये का मतलब चल रहा है इसमें भाई। तो 2 से 5 कैसे हुआ, तो 3 ऐड हुआ, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, 3 ऐड हुआ है। 5 से 10 कैसे हुआ, तो 5 ऐड हुआ, बिल्कुल ठीक है। 10 से 17 कैसे हुआ, तो 7 ऐड हुआ। 17 से 26 कैसे हुआ, तभी इसका मतलब 17 तो 9 ऐड हुआ, हाँ बिल्कुल ठीक है। 26 से 37 कैसे ऐड हुआ, तो भाई 11 ऐड हुआ है। तो देखो 3 5 7 9 11, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा भैया। तो 37 में 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी वाला 50 हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में BAN का कोड DCP होता है तो PAPA का कोड क्या होगा भाई, ये आपको बताना है। अब B से D कैसे आया, ये आपको बताना है। AB जरा देखें भाई, B से D कैसे आया, तो B से D कैसे आया, इसका मतलब 2 जुड़ गया भैया, क्या जुड़ा, 2 जुड़ा। A से C कैसे आया भाई, 2 जुड़ा। N से P कैसे आया, MNP तो कितना जुड़ा भाई, 2 जुड़ा, 2 जुड़ गया, यानी कि 2 जुड़कर आ रहा है आगे। अब P से 2 जोड़ें तो कितना आएगा भाई, अब P में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, PQR हो जाएगा भैया, और A में 2 जोड़ें तो ABC हो जाएगा। तो RC कौन सी में है भाई, RC तो ऑप्शन नंबर डी में है भाई, RC। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन है, किस एक निश्चित कूट भाषा में फाइल को 745 लिखा जाता है और आइडियल को 43500 लिखा जाता है, तो कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, ये जरा देखें। FILE, इसका मतलब है, इसका कोड 7 है, इसका कोड 4 है भाई, इसका कोड 6 है, इसका कोड 5 है। अब हम बात करें भाई आई आई और आई का मतलब 4 है भाई, और इसका मतलब डी है, और भाई ई है, और ए है, और भाई एल है। अब डी का मतलब 3 हो जाएगा, ई का 5 हो जाएगा, ए का 8 हो जाएगा, और एल का भैया 6 हो जाएगा। अब जरा देखें भाई डी का क्या आ रहा है, तो डी का कोड क्या है, 3 है, डी का कोड क्या है, 3 हो जाएगा, डी का कोड क्या है, 3 है, तो डी का कोड 3 हो जाएगा भैया। ई का कोड क्या है, तो ई का कोड क्या है भाई, ई का कोड 5 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा भाई, यहाँ 5 हो जाएगा भैया। ए का कोड क्या है, तो ए का कोड देखें जरा, ए का कोड भी 8 हो जाएगा। तो 3 5 8 कौन सी में, 3 5 8 कौन सी में है, 3 5 8 भाई ऑप्शन नंबर बी में है भाई। तो 35 88 हो जाएगा भाई। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, और लाइक करें। लाइक करने में भी कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा मनोबल अवश्य बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि टी आर
TRUTH का कोड ये है, तो LIES का कोड क्या होगा ये आपको बताना है भाई। अब ये इससे ऐसे कैसे आया, जरा देखें भाई, TRU और TH। अब इसमें भी ज्यादा अक्षर है, इसमें कम अक्षर है, तो T और टी से एक कम तो एस होता है, टी से एक ज्यादा तो भाई यू होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। इसका मतलब एक प्लस हुआ है, इसका मतलब एक माइनस हुआ है। अब आर से एक पहले क्या होता है, आर से एक पहले क्या होता है ये आपको बताना है। तो आर से एक पहले भी क्यू होता है, और आर के बाद क्या होता है, तो आर के बाद एस होता है, यानी कि एक प्लस एक माइनस हो रहा है। अब जरा देखें भाई, LIES। अब एल से एक पहले क्या होगा, तो एल से एक पहले भी के होगा, के एल होता है ना। अब एल के बाद एक क्या होगा, तो एम हो जाएगा, के एम हो जाएगा। अब हम बात करें आई की, तो आई से एक पहले क्या होता है भैया, एच होता है। आई के एक बाद क्या होता है भैया, जे होता है। तो के एम एच जे कौन सी में अभी, के एम एच जे, के एम एच जे ऑप्शन नंबर बी में है भाई। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में यदि BUTTER का कोड ये है और मिल्क का कोड ये है, तो इस कूट भाषा में EARTH को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है भाई। अब ये कैसे करेंगे भाई, जरा देखें, बी से ई कैसे आया, इसका मतलब BCD और ई, तो तीन ऐड हुआ, बिल्कुल ठीक है। यू से डब्ल्यू कैसे आया, तो तीन ऐड हुआ मेरे भैया। और टी से डब्ल्यू कैसे आया, तो तीन ऐड हुआ। और टी से डब्ल्यू कैसे आया, तो तीन ऐड हुआ, यानी कि तीन ऐड हो रहा है भैया, तीन ऐड हो रहा है। और मिल्क का कोड ये है। अब मिल्क को देखें भाई, मिल्क MNOP, तो इसका मतलब ये यहां पर भी तीन हो रहा है भाई ऐड। IJKL, तो तीन हो रहा है। इसका मतलब ई से तीन कौन सा नंबर जाएगा, तो EFGH, तो ई से तीसरा नंबर जो हो जाएगा वो एच हो जाएगा। ए से ABCD, तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। HD कौन सी में भाई, और दो में है भैया, ये नहीं होंगे, या तो ना ये होगा और ना ये होगा, इन दोनों में से कोई सा। आर, आर के बाद तीसरा कौन सा है, RSTU, तो इसका मतलब HDU ऑप्शन नंबर बी में है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मनमोहन प्रवीण का भाई है। मनमोहन क्या, प्रवीण का भाई है। प्रवीण की एकमात्र बहन की माँ मनमोहन से किस प्रकार संबंधित है भैया, तो वो क्या हो जाएगी, मनमोहन की माँ, यानी कि मनमोहन प्रवीण का भाई है, इसलिए प्रवीण की बहन मनमोहन की बहन होगी। अतः बहन की माँ नानी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफर की ओर संकेत करते हुए सविता कहती है, वह मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा है। फोटोग्राफर वाला पुरुष सविता से किस प्रकार संबंध है, ये आपको बताना है। ये कहती है कौन, सविता। सविता कहती है, सविता कहती है कि दादा मेरे दादा मेरे दादा जो हैं, मेरे दादा के एकमात्र बेटे का बेटा, यानी कि बेटे का बेटा, तो कितना कितना क्या हो जाएगा भाई, पिता हो जाएगा, बेटे का बेटा। फोटोग्राफर वाला पुरुष इस प्रकार से किस प्रकार संबंधित है भाई, तो वो उसका भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में है, भाई हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए गीता कहती है कि वह मेरी दादी की एकमात्र संतान है। मेरी दादी की एकमात्र संतान है, महिला गीता से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको बताना है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी बहन हो जाएगी भाई, ऑप्शन नंबर सी में है, बहन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सादृश्य पूर्ण करनी है आपको। ये चित्र देखो जरा कैसे कर रहे हैं भाई, इसमें ये चित्रों का खेल देखें भाई, चित्र क्या कर रहे हैं इसमें, जरा चित्र देखें इसमें। तो चित्र ये कह रहे हैं भाई, जो त्रिभुज था तो गोले के अंदर है। अब ये जो त्रिभुज जो है वो बड़ा हो गया और गोला काला हो गया। अब हम इसी प्रकार से करेंगे भाई, तो ये जो अंदर वाला चीज है ये बाहर आनी चाहिए, यानी कि गोला बाहर आएगा। और ये बाहर वाली चीज है वो क्या हो जानी चाहिए भी, काली हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए, काली हो जानी चाहिए। तो कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए में है भाई। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, असंगत आकृति की पहचान करनी है। दो तीर हैं देखो भाई, तो दो निशान इनके सामने वाले, हाँ बिल्कुल सामने वाले ठीक है। सामने वाला एक तो एक, यहाँ पर दो तो दो तो दो दो। अब यहाँ पर दो है भैया, तो यहाँ पर दो है, यहाँ पर एक है तो यहाँ पर एक है। ये क्या मैचिंग खा रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आकृति का है। डिजाइन समान है, इसकी डिजाइन क्या है भाई, इनकी सभी की आकृति डिजाइन जो वो समान है, इसकी डिजाइन जो है वो समान नहीं है भैया, ऑप्शन नंबर डी वाले की, क्योंकि ये इसके पास में है तो ये इसके दूर है भाई, लाइन से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस बैन आरेख का चयन करना है।
जो नीचे दिए गए तीनों वर्गों की संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। जैसे पक्षी, मछली, मुर्गी। पक्षी, मछली, मुर्गी। अब एक बात बताएं भाई, जो मुर्गी होगी, जो मुर्गी होगी वो पक्षी भी होगी, हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मछली का कोई लेना देना ना होगा भैया। तो ऐसा कौन सा गोला बन रहा है भैया, जो ऑप्शन नंबर ए में है गोला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, उस बैन आरे का चयन करें जो नीचे दिए गए तीनों वर्गों के संबंध की व्याख्या सबसे बेहतर तरीके से करता है। खेल फुटबॉल होगा तो मछली क्या होगी भाई। अब एक बात बताएं भैया, जो फुटबॉल है वो खेल है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, लेकिन छिपकली का क्या लेना देना है इससे, छिपकली अलग हो जाएगी। तो ऐसा गोला कौन से में है भाई, जो ऑप्शन नंबर ए में है भाई, जो ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस बैनारे का चयन करें जो नीचे दिए गए तीनों वर्गों के संबंध की व्याख्या सही तरीके से करता है। कलम, पेंसिल है, कागज है। अब एक बात बता भाई, जो कलम है वो पेंसिल भी है, हाँ वो जो कलम है वो पेंसिल भी होगी भी, ठीक है। तो पेंसिल, अब पेंसिल तो कागज पर लिखेंगे, तीनों का संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी में है ऐसा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है चित्र ए से लेकर ई तक में सबसे असंगत चित्र की पहचान करें जब किसी दर्पण को ए बी पर रखा जाता है। भैया दर्पण पर रखा जाएगा, जरा देखें, जी बी है तो ए बड़ा है, अब ये कह रहे हैं डी है तो बी है, बिल्कुल ठीक है, ई है तो सी है, आर है तो आर बड़ा है, ये सभी बड़े हैं, उल्टे हैं, लेकिन जो बी जो है वो क्या है भैया, छोटा है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द युग्म एक विशेष संबंध रखते हैं, यानी कि विशेष संबंध साझा करते हैं। व्यायाम, तंदुरुस्ती। विकल्पों में दिए गए युग्मों में से कौन इस प्रकार से संबंध को साझा करता है, यानी कि व्यायाम करने से तंदुरुस्ती बढ़ती है, तंदुरुस्ती बन जाती है। ऑप्शन ए, बारिश से फसल होती है, अभ्यास से निपुणता होती है, त्याग से सम्मान होता है, और धन से आनंद आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभ्यास से निपुणता भी होती है भैया। ऑप्शन 20% का करेक्ट आंसर, बार बार अभ्यास करने से निपुणता आती है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा त्रिक 3, 16, 25 से अधिक साम्यता रखता है। अब 3, 16, 25 का मतलब क्या हुआ भैया, 3, 16, 25 का मतलब क्या हुआ, अगर 3 का 1 कर दूं तो भाई 3 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर 3 में 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा, और इसका वर्ग कर दें तो 16 हो जाएगा। अगर 3 में भाई 1 जोड़ा, फिर अब 2 जोड़ दें और 2 का इसका वर्ग कर दें तो कितना हो जाएगा भैया, इसका घन कर दें, यानी कि वर्ग 1 हुआ, फिर 2 घात चढ़ी, फिर 3 घात चढ़ी, तो ये 5 हुआ, 5 घन 125 हो गया। अब इसी प्रकार से अगर 3 में हम 1, 2, 3 में 3 जोड़ दें और इसका 4 कर दें भैया, क्या कर दें इसका, नहीं ये कहना चाह रहे हैं कौन किस प्रकार से संबंधित है, इस प्रकार से कौन सा जोड़ा संबंध खड़ा है, वो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा, अगर हम 5 की बात करें तो 5 का 1 करें तो भाई 5 हो जाएगा। अगर हम इसी प्रकार से 5 में प्लस 1 जोड़ दें और कितना कर दें, स्क्वायर कर दें, 5 और 1 6 और 36 हो जाएगा। अब 5 में अगर हम 2 जोड़ दें और इसका भाई घन कर दें तो 7 हो जाएगा, और 7 का मतलब 343 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में शो करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 युग्मों में से सबसे अलग युग्म पहचानना है। कंपनी, कर्मचारी, टीम, खिलाड़ी, समुद्र, जहाज, वन, वृक्ष। कौन है भैया, तो हो जाएगा समुद्र और जहाज हो जाएगा, समुद्र जहाज हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में है, सबसे अलग है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र के प्रतिबिंब का उत्तर विकल्प में से चयन करना है। भाई प्रश्न आकृति ये है भैया, उत्तर आकृति ये है। अब ये ऐसी कैसे बनेगी भैया, जरा देखें। अब हम इस आकृति की अगर बात की जाए तो ये आकृति है, तो जरा इसको आकृति को घुमाएंगे तो किस टाइप से बन जाएगी, किस टाइप से बन जाएगी, ये तीर है, ऊपर है तो नीचे जाएगा, हाँ बिल्कुल नीचे की तरफ जाएगा, तो कौन सी में है भैया, तो ये जो नीचे की तरफ जाएगा तो तीर का तीर रहेगा भाई, तो जो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। देखो जरा तीर इधर गया है तो तीर भाई इधर गया है, बिल्कुल ठीक है, बड़ा वाला। इसमें भी छोटा वाला है, इसमें नहीं, ये नहीं है भाई, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, रीजनिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला थी आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।